हेलो एवरीवन, दिस इज मयूरेश सातव फ्रॉम जिनियोबिट्स। चलिए आज बात करते हैं अबाउट टेबल्स। टेबल्स में तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहली रोज, सेकंड कॉलम्स एंड थर्ड होता है सेल। इन तीनों चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूँ। सोचिए, मैं एक क्लास टीचर हूँ या आप एक क्लास टीचर है। आप चाहते हो कि अपने सारे स्टूडेंट्स का डेटा आप एक एक्सेल शीट में बना के रखें। नाउ ये शीट अगर मुझे एक वेबसाइट पे दिखानी हो तो उसके लिए मुझे यूज होगा टेबल्स। तो इसी चीज को एक डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं थ्रू आउट दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, एक मैं नया फाइल क्रिएट कर लेता हूं। सो फाइल, न्यू फाइल, और इसे मैं सेव कर लेता हूं tables.html। ठीक है, सेव हो चुका है। चलिए बॉयलर प्लेट को ऐड करते हैं। सो HTML:5 बॉयलर प्लेट आ चुका है, और इसमें से मुझे मेटा टैग की एज यूजुअल फॉर नाउ ज़रूरत नहीं है। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ एंड टाइटल में डाल देता हूँ टेबल। ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया था, मैं एक क्लास टीचर हूँ, तो मुझे मेरे सारे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, जैसे कि उसका नाम क्या है और उसका रोल नंबर क्या है। ये दो डेटा ही मुझे फॉर नाउ चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, एंड टेबल क्रिएट करना काफ़ी इजी है। जैसे मैं यूज़ करूँगा टेबल टैग। एक टेबल के अंदर तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, रोज, कॉलम्स एंड डेटा सेल। तो चलिए रोज के बारे में बात करते हैं। रो क्रिएट करने के लिए हमें यूज़ करना होगा TR। ये एक टैग होता है, दैट इज टेबल रो, और ऑटोमेटिकली TR क्लोज भी हो जाता है। टेबल के अंदर डेटा फिल करना काफ़ी सिंपल होता है। आप एक टेबल डिक्लेयर कर दीजिए, उसके अंदर एक एक रो ऐड करते जाइए, एंड दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू ऐड डेटा इन आवर टेबल। उसीलिए हमने TR को डिफाइन किया है यहाँ पे। अब TR के अंदर डेटा फिल करना भी काफ़ी ईजी है। यूज़ कीजिए TD, दैट स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। ठीक है, ये आपका जो एक सेल होता है उसकी जो भी वैल्यू होती है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मुझे कौन सी डिटेल्स चाहिए थी, मुझे चाहिए था नेम एंड सेकंड कॉलम चाहिए उसका रोल नंबर। स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा, TD, एंड उसके बाद रोल नंबर। मेरे ख्याल से थोड़ा ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो गया है, रोल नंबर पहले होता है उसके बाद नाम होता है, तो मैं यहाँ पे इसे पहले डाल देता हूँ। सो हमारा टेबल जब भी क्रिएट होगा पहले रोल नंबर आएगा, उसके बाद नेम आएगा। चलिए इसको सेव कर लेते हैं, एंड मैं इसको ओपन कर लेता हूँ हमारे ब्राउज़र में। सो कॉपी पाथ एंड ओपन द ब्राउज़र। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें हमें दिख रही है, रोल नंबर और नेम, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये बिल्कुल टेबल नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल में डेटा होता है, हमने तो यहाँ पे सिर्फ उनकी हेडिंग दी है, हेडिंग भी नहीं दी है प्रॉपरली, डेटा ही फिल किया। तो चलिए इसमें डेटा थोड़ा ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, टेबल के अंदर डेटा फिल करने के लिए हमें रोज की ज़रूरत होती है। सो उस वजह से मैं एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ, TR, विच इज़ टेबल रो। इसके अंदर मैं डेटा फिल करने के लिए यूज़ करूँगा TD। कंसिडर कीजिए पहले स्टूडेंट का नाम है अमन, एंड सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा पहले हमें रोल नंबर देना है, उसके बाद हमें नेम देना है। सो अमन की जगह यहाँ पे पहले आएगा उसका रोल नंबर 1 है, लेट्स कंसिडर। उसके नीचे आ जाएगा TD और इसका नाम, दैट इज अमन। सेव कर लेते हैं, लेट्स रिफ्रेश। ये भी सही है, रोल नंबर दिख रहा है, नेम भी दिख रहा है। इसी तरह आपका चैलेंज है कि आप यहाँ पे दो और एलिमेंट्स को ऐड कीजिए या दो और स्टूडेंट्स को ऐड कीजिए। सो अगर आप लोगों ने यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट किया होगा तो काफ़ी अच्छी बात है, एल्स आई विल गिव यू अ प्रॉपर सॉल्यूशन कि कैसे करना है। सिंपल है, आप लोगों को और रोज ऐड करनी है। सो TR एंड उसके अंदर मैं TD ऐड कर देता हूँ। TD का लॉन्ग फॉर्म क्या है, याद है आप लोगों को? TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, और ये सेल के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, रोल नंबर 2, उसके बाद TD, यहाँ पे मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, अनिकेत, लेट्स कंसिडर। उसके बाद TR। चलिए एक और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, TR
उसके बाद के अंदर TD, यहाँ पे रोल नंबर 3 रहेगा। यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, दैट इज़ भावना। इसे सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश। तो चलिए ये अब थोड़ा एक टेबल की जैसे लग रहा है। यहाँ पे हमने 3 रोल नंबर्स ऐड कर दिए, दैट इज़ अमन, अनिकेत और भावना। लेकिन एक चीज़ मिसिंग लग रही है, दैट इज़ टेबल को बॉर्डर होती है, टेबल के एक एक सेल हमें दिखता है वहाँ पे। तो वही चीज़ हम अभी ऐड कर लेते हैं। टू ऐड अ बॉर्डर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक स्टाइल एट्रीब्यूट। आप लोगों को शायद से याद होगा, हमने पैराग्राफ टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया था। उसी तरह हमें यहाँ पे भी वही स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना है। तो एक स्टाइलिंग ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल इज इक्वल्स टू एंड डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर। जैसे कि आप देख सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड मुझे यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है, मैं बॉर्डर चूज़ कर लेता हूँ। किसी को बॉर्डर का सिंटैक्स याद है? इट इज़ क्वाइट सिंपल। बॉर्डर के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले साइज, सेकेंड इज उसका टाइप और थर्ड इज उसका कलर। तो साइज मुझे चाहिए 1 पिक्सल, टाइप मुझे चाहिए सॉलिड और यहाँ पे कलर मैं चाहता हूँ ब्लैक। साउंड्स गुड, सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश। क्या बात है, यहाँ पे सिर्फ बाहर से बॉर्डर आ चुकी है। आपका टास्क है कि इसके अंदर भी बॉर्डर कैसे आएगी ये आप बताओगे। चलिए अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा दिक्कत देने वाला सॉल्यूशन तो है यहाँ पे, लेकिन इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम ये कोड यूज़ करते हैं तो इससे हमारे जो आउटर बॉर्डर है वही आ रही है। इसको अपन यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं एंड यहाँ पे बात करते हैं अबाउट स्टाइल टैग। देखिए मैंने HTML में बताया था ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन, हेड टैग के अंदर हम हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे टेबल के लिए भी हम यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट करते हैं। यूज़ कीजिए स्टाइल, ठीक है। एंड ये एक चीज़ हम डिफाइन करेंगे हमारे हेड के अंदर। स्टाइल के अंदर हम चूज़ करते हैं सबसे पहले उन चीज़ों को जहाँ पे हमें बॉर्डर चाहिए। जैसे कि मुझे चाहिए TR टैग के अंदर बॉर्डर, मुझे चाहिए TD के अंदर एक बॉर्डर। तो मैं यहाँ पे दोनों को चूज़ कर लेता हूँ और एक कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ। देखिए आई नो इट्स लिटिल ट्रिकी, बट हाँ बी विथ मी और मैं यहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ बॉर्डर। आफ्टर दैट आई विल चूज़ 1 पिक्सल, आई विल चूज़ सॉलिड और ब्लैक रख देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ये भी ठीक है। तो हमारी बॉर्डर्स तो आ चुकी है। नाउ आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि एग्जैक्टली सर ये हुआ क्या। देखिए हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस स्टाइल एट्रीब्यूट हर एक एलिमेंट को जो TR से स्टार्ट होता है, जो TR टैग के अंदर है और जो TD टैग के अंदर है, उसको सिलेक्ट किया बाय यूजिंग दिस स्टाइल टैग। ये टोटली CSS का पार्ट है। अगर आप इसे फॉर नाउ स्किप करना चाहो, जस्ट फॉलो दिस स्टेप्स, काफ़ी ईजी है एंड CSS के अंदर आप इसके लिए डिटेल में सीखोगे, ठीक है। बाय यूजिंग दिस कोड हम हमारा पूरा बॉर्डर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ वन थिंग, हमारा जो रोल नंबर और नेम है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, वो लग नहीं रहा कि हेडिंग है। तो उस वजह से आते हैं हमारे तीसरे टैग के ऊपर, दैट इज TH, टेबल हेड। तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जहाँ पे मैं TD यूज़ कर रहा हूँ टू डिफाइन दी हेडिंग, वहाँ पे मैं सिंपली यूज़ करूँगा TH। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ TH, क्लोजिंग में भी TH। सिमिलरली फॉर नेम के लिए मैं वैसे ही रखता हूँ और इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिक्कत दे रही है, दैट इज़ रोल नंबर और नेम। ये दोनों हेडिंग की तरह लग ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि कॉमन टेक्स्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली हेडिंग थोड़ा बोल्ड होता है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज़ TH टैग। TH यानी टेबल हेड। तो चलिए इसी को यूज़ कर लेते हैं एंड हमारे जो भी हेडिंग है उसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, थोड़ा हेडिंग टाइप दिखाते हैं उसे। तो उसके लिए यूज़ होगा
जहां पे मैंने TH के अंदर लिखा है, सॉरी, जहां पे मैंने TD के अंदर लिखा है रोल नंबर और नेम, उसको मैं चेंज कर देता हूं टू TH। यहां पे इसे भी TH कर देता हूं। सिमिलरली नेम के लिए भी NTH। सेव कर लेते हैं इस चीज को एंड लेट्स रिफ्रेश। सो यहाँ पे मुझे रोल नंबर और नेम में डिफरेंस तो दिख रहा है, दोनों काफ़ी बोल्ड हो चुके हैं एंड दे आर लुकिंग जस्ट लाइक अ हेडिंग। तो इससे मुझे होता क्या है कि जो भी हेडिंग है या जो भी कॉलम जिस चीज़ का डेटा दिखा रहा है वो मुझे बहुत इजीली पता चलता है। जैसे कि रोल नंबर्स के अंदर सारे रोल नंबर्स है, नेम के अंदर सारे नेम्स है। नाउ देयर इज़ वन थिंग आई होप यू गाइज नोटिस्ड, वहाँ पे जो रोल नंबर और नेम है उसकी बॉर्डर गायब हो चुकी है। नाउ इट्स योर टास्क कि आप उसको बॉर्डर लेके आओ। इट्स रियली इजी, हमने स्टाइल एट्रीब्यूट में वो इम्प्लीमेंट भी किया है अभी। तो चलिए TH के लिए भी आप एक बॉर्डर लेके आइए। आई विल वेट फॉर 2 seconds एंड आफ्टर दैट विल हेड टू द सॉल्यूशन। सो जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है आप लिटरली बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड जो लोग यहाँ पे नहीं कर पाए इस चीज़ को, उनके लिए मैं सॉल्यूशन अभी प्रेजेंट कर देता हूँ, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप इस वीडियो को वापस देखिएगा। तो विजुअल स्टूडियो में आते हैं एंड लेट्स हेड बैक टू दिस स्टाइल एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैंने TR और TD लिखा है। इनका मीनिंग क्या है? टेबल रो, टेबल डेटा, इनके लिए आप बॉर्डर सेट कर दीजिए, इतना सिंपल उसका मीनिंग है। सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे TH भी आ जाए, कॉमा करके TH डालना था मुझे, सो मैंने कॉमा TH यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये जो सारे एट्रीब्यूट्स है, बॉर्डर वाले एट्रीब्यूट्स, ये टेबल हेड के लिए भी ऐड हो चुके हैं। इसे सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश टू सी द रिजल्ट। ग्रेट। तो यहाँ पे टेबल नंबर, सॉरी, यहाँ पे रोल नंबर और नेम के लिए हमारी जो भी बॉर्डर है वो आ चुकी है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? सो यहाँ पे हमने टेबल एट्रीब्यूट को कंप्लीटली सीख लिया है। आई विल नॉट से कंप्लीटली, जस्ट एक हमने अच्छा पोर्शन कवर कर लिया अबाउट द टेबल टैग। इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें आप एक टेबल के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आई सजेस्ट गो ऑन गूगल, सर्च कीजिए टेबल एंड HTML एंड ढूंढिए और ज़्यादा रिसोर्सेज जिसकी मदद से आप टेबल को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओ। फॉर नाउ विल एंड दिस वीडियो हियर एंड विल कीप इंक्रीजिंग आवर नॉलेज बाय मीटिंग इन सच न्यू वीडियोज। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।